बहनों, आज मैं एक मजदूर के बेटे की आवाज लेकर आया हूं। सोचो, अगर इस देश में जितने लोग सरकारी नौकरी से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार प्राइवेट नौकरी से करने लगे तो ये देश बदल जाता। लेकिन हमारे नौजवान साथियों, तुम सही करते हो। सरकारी नौकरी के लिए जो तुम दिन रात पढ़कर मेहनत करके सरकारी नौकरी लेते हो, इससे तुम्हारे आने वाले कई पुश्त आराम से बैठकर खा सकते हैं। बताइए मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस देश में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर नौकरी देती हैं। अब तुम सोच रहे होगे भाइयों बहनों की प्राइवेट कंपनीज आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर क्यों रखती हैं? तो आइए मैं आपको शुरू से बताता हूं। मान लीजिए आप किसी भी प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हो और आपको किसी XYZ कंपनी ने जॉब पे रखा है, लेकिन वो कंपनी का मालिक जो है वो खुद आपको नहीं रखेगा। वो आपको अपनी कंपनी में काम कराने के लिए पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देगा और जॉब आप XYZ कंपनी में ही काम करोगे, लेकिन आप कंपनी एम्प्लॉय नहीं रहोगे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रहोगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, ये अधिकांशतः वही श्रमिक हैं जो इस्पात की तरह खड़े रहते हैं, चाहे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं, ये अधिकतर वही मजदूर वर्कर होते हैं और यही वर्कर कंपनी के अंदर जो भी असली काम होता है वो करते हैं और इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पर रखा जाता है। और देश के अंदर लगभग 90% कंपनियां यही काम करती हैं जा रहे हैं, जो मजदूर वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट में रखती हैं। क्योंकि मेरे साथियों, कंपनी कभी भी वर्करों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और इसके साथ साथ कंपनी जब चाहे जिस वक्त चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को निकाल सकती है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूं वो और भी दर्दनाक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती है। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को नाश्ता और खाना तक नहीं दिया जाता है। और वहीं अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हो तो आपको तीनों टाइम खाना, नाश्ता सब कुछ मिलेगा, जिसके साथ ना आपको आने जाने के लिए कोई साधन दिया जाएगा और न ही आपको और आपके पूरे परिवार को कोई मेडिक्लेम दिया जाएगा। और आपके साथ व्यवहार घर में पाले हुए कुत्ते से भी बुरा किया जाता है। और इन सब के अलावा तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारे खून पसीना से सब कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है। जैसे कि मेरे साथियों, अगर आपका पेमेंट कंपनी ने 10,000 रखा है तो कॉन्ट्रैक्टर उसमें से 5,000 खुद रख लेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि एक मजदूर अगर मेहनत करता है और उसके मेहनत का फल कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वर्करों की जिम्मेदारी न तो कोई कंपनी लेना चाहती है, न ही कोई मीडिया और न ही कोई नेता। सरकार ने मजदूरों के हित में कई नियम बनाए हैं, लेकिन कंपनी में वे नियम केवल दिखावे के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए एक मजदूर का बच्चा हमेशा मजदूर ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का वेतन होता है 12,000 और वही काम करने वाले कंपनी एम्प्लॉय का वेतन होता है 5। तो सोचो बा, एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का लड़का कहाँ पढ़ेगा? फ्री के सरकारी स्कूल में, और कंपनी एम्प्लॉय का लड़का किसी बड़े बड़े लग्जरी स्कूल में जाएगा। तो सोचो बा, एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का लड़का कहाँ पढ़ेगा? फ्री के सरकारी स्कूल में, और कंपनी एम्प्लॉय का लड़का किसी बड़े बड़े लग्जरी स्कूल में जाएगा। और आप ही सोचिए, वो जिस लड़के का बचपन अच्छे माहौल में देश की लेटेस्ट चीजों की जानकारी के साथ पलेगा, वो आगे जाएगा, या वो बच्चा जो फ्री का खाना खाने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? ऐसे हजारों पॉइंट हैं गिनाने के लिए।